दोस्तों जब भी हम गमले में पौधे लगाते हैं तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम होती है रूट बॉल बनने की। रूट बॉल बनने के बाद क्या होता है, पौधे की आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। हम आपको ये प्लांट दिखा रहे हैं, गुलदाउदी का पौधा है जो कि बंदरों ने गिरा करके गमला तोड़ दिया, जिसका वीडियो मैंने डाला था एक रील्स पे कि मैंने दिखाया था कि बंदर किस तरीके से नुकसान करते हैं। वैसे भी मुझे इस गमले को चेंज करना था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉल बन गई है, रूट बॉल पूरा नीचे तक आ गई है। और आज के इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जब आपके किसी भी प्लांट पे रूट बॉल बन जाए तो कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे और अपने पौधे को भी आपको बचा के रखना है तो किन सावधानियों का ध्यान रखना है, पूरा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये सीमेंट का गमला है हमारा और इस सीमेंट के गमले को बंदरों ने तोड़ दिया था तो इसको हमने बांध करके रख दिया था। तो आज हम इसको जो है इसकी रूट बॉल हटाते हैं और इसको पौधों को हम ट्रांसप्लांट करेंगे। हम आपको दो तरीके बताएंगे कि किस तरीके से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा तोड़ दिया था, इसको बांध के रख दिया था किसी तरीके से। तो इसमें क्या होता है, जब रूट बॉल बन जाती है किसी भी प्लांट पे तो उस पर बहुत नीचे तक पानी भी नहीं जा पाता, इसके नीचे तक पानी नहीं जा पाता क्योंकि ऊपर ही पानी रह जाता है। और अक्सर जब भी हम इसे वाटरिंग करते थे तो ऊपर ऊपर वाटरिंग ले जाती थी, ज़्यादा नीचे वाटरिंग हो नहीं पाती थी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो गमले हैं इस गमले को, पुराने गमले को हम हटा लेंगे और हटाने के बाद फिर हम इस पर अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमें एक इसके साथ में एक हम दूसरा प्लांटर हमें चूज़ कर लेना है। अपने पास होना चाहिए एक गमला जिस पे से हम इसको रिपोर्ट करें या हम जैसे भी इसको यूज़ करेंगे। बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं इसके अंदर, ढेर सारी चींटियाँ, ऐसा लग रहा है कि चींटियों ने ही अपना यहाँ पर घर बना के रखा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि पूरा पूरा रूट्स आ गई हैं और ये नीचे तक रूट्स सारी सूखी हुई हैं। नीचे की रूट्स पे बिल्कुल पानी नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है। और वैसे भी जो गुलदाउदी का प्लांट होता है इसमें बहुत ज़्यादा मोटी रूट्स नहीं होती हैं, केवल इसके ऊपर के एरिया पे ही आपको रूट्स थोड़ा दिखाई देंगी। इसके बाद जितनी नीचे रूट्स होती हैं बहुत ही पतली रूट्स होती हैं गुलदाउदी में। तो अभी क्या ना कि गुलदाउदी का सीज़न ख़त्म हुआ है तो हमने इसकी कटिंग करी थी गुलदाउदी की, तो ऊपर की कटिंग कर दी थी। तो अब नए नए यहाँ पे सूट्स निकलना शुरू हो गए हैं, नए नए यहाँ पे पौधे तैयार होना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और बीच से कट करने के बाद हम देखते हैं अंदर का क्या सीन है और इसके बाद फिर इसको हम देखेंगे कि क्या करना है, इसका किस तरीके से हम इसको रिपोर्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो ये जो रूट बॉल है इसको हम इस तरीके से पहले काट लेंगे, काटने के बाद ही हम इसको कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि क्या किया जाए, क्योंकि अंदर का जो समझ में आएगा कि कितना क्या रूट्स हैं उसके हिसाब से करते हैं कुछ। तो देख पा रहे हैं इस तरीके से ये तो मिट्टी बहुत ही कम समझ में आ रही है, पूरे में रूट्स फैली हुई हैं। तो इतनी ज़्यादा रूट्स होंगी तो सही तरीके से पोषण पौधे को कैसे मिल पाएगा, और ऑलरेडी वैसे भी काफ़ी टाइम से मिट्टी है पड़ी हुई है। तो अब इधर से हम देखते हैं तो अब इस पर हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि छोटे छोटे प्लांट्स हमारे तैयार हो गए, तो हम किसी भी खुरपी की सहायता से या किसी और चीज़ की सहायता से हम यहाँ पे बहुत सारे आपके ढेर सारे पौधे तैयार हो गए। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांटर हैं, गमले हैं जिन पे आपको गुलदाउदी को सेट करना है, गुलदाउदी लगानी है, तो आप आसानी से यहाँ से एक एक प्लांट को निकालिएगा। एक एक प्लांट को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि अगर आप इस तरीके से निकालें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने से क्या होगा कि इसकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी, और जब मिट्टी गीली हो जाएगी तो उस पर आपको प्लांट्स निकालने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि ऐसे सूखी मिट्टी में निकालेंगे तो उनके रूट्स टूटने का डर रहेगा, रूट्स ख़राब हो जाएंगी तो आपका पौधा भी खराब हो जाएगा। तो अगर आप गीला कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम आपको यहाँ से करके दिखाते हैं। इस तरीके से आप एक एक प्लांट निकालेंगे। बहुत सारी चींटियाँ हैं चिपकी जा रही हैं, तो यहाँ से हम एक रूट्स निकाल लेंगे। तो इस तरीके से रूट्स वाला ये पौधा आ गया। छोटे छोटे प्लांट इस तरीके से निकाल करके आपके पास अगर आप कुछ प्लांटर हैं तो उन पे आप लगा सकते हैं। अगर किसी बड़े पॉट पे भी आप लगाना चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अब बात आती है दूसरे तरीके की। तो ये तो वो तरीका हो गया कि हम एक एक प्लांट से यहाँ से निकाल कर लगाएंगे, और हम भी ये प्रक्रिया करने वाले हैं, एक एक प्लांट्स लगाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास बहुत सारे गमले नहीं हैं छोटे छोटे, और अभी टाइम नहीं है मुझे करने का। तो सबसे पहले इसका जो है इसकी व्यवस्था इसलिए कर दे रहे हैं तुरंत क्योंकि एक गमला टूट चुका था, तो अगल बगल की सारी रूट्स खुल गई थी, तो पौधे के खराब होने के चांसेस बढ़ रहे थे। इस वजह से हम इसको सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रूट बॉल का एरिया है, पौधे की जितना रूट आपको लग रही है कि उतना यूज़ पे होगी, उतने से उसका काम चल जाएगा, उतनी रूट छोड़ करके नीचे का हिस्सा हमें क्या करना है, पूरी तरीके से कट करके अलग कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कट कर लेंगे।
इस तरीके से आपको कट करके अलग कर लेना। ये हमने कट करके अलग कर लिया, ये ऊपर का हिस्सा हमारा इतना अलग हो गया। तो दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप किसी दूसरे प्लांटर पे इस तरीके से इसको जमाना चाहते हैं तो किसी दूसरे प्लांटर पे अच्छी मिट्टी लेकर के, मिट्टी के साथ में आपको खाद या वर्मी कंपोस्ट सारी चीज़ें लेकर के उस पर जमा सकते हैं। तो हमने ये प्लांटर यहाँ पर ले रखा है। ये छोटा प्लांटर है फिलहाल, अभी हम क्योंकि अस्थायी रूप से इसको जमाने वाले हैं इसलिए हमने छोटा लिया है। अगर आप फाइनली इसको स्थायी रूप से ही जमाना चाहते हैं किसी नए प्लांटर पे तो फिर गहरा प्लांटर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके का प्लांटर लेंगे तो उसमें भी मिट्टी कुछ दिनों पे पूरी ब्लॉक हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इस मिट्टी पे 50% गोबर खाद और 50% यहाँ पर मिट्टी है, साथ में कुछ बालू वगैरह मिलाई है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसकी नीचे की रूट्स को काट दिया है और हमने ऑलरेडी इस मिट्टी पे यहाँ पे खाद वगैरह मिला करके मिट्टी डाली हुई है, जो कि जब इसमें नीचे की रूट्स जाएंगी तो नीचे से इसको पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी ये प्रक्रिया हम अस्थायी रूप से कर रहे हैं, ये हमारा स्थायी प्रक्रिया नहीं है। इसमें हमने अभी इसको जमा दिया, इसलिए हाँ इसका एक फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि अगर हम तुरंत सारे अलग अलग प्लांट्स निकाल के लगाते तो उसमें उनको बहुत ही उनकी अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है। नए जो हम गमले लगाएंगे उनको छाया में रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होंगे। लेकिन बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको इस तरीके से जमा देंगे किसी दूसरे प्लांटर पे मिट्टी डाल के और ऊपर जो है इनकी मिट्टी और जो जड़ें हैं वो लगी रहेंगी, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इसके जो एक भी पौधे हैं वो ख़राब नहीं होंगे, एक भी पौधे मुरझाएंगे नहीं। और अगर आप चाहो तो इनको डायरेक्टली मतलब जहाँ पे रखे थे वहीं रखे रहने दोगे, अगर सनलाइट भी थोड़ी बहुत पड़ेगी तो भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जब भी प्लांट्स में यहाँ पे नए प्लांट्स निकाल करके किसी नए प्लांटर पे लगा रहे हो तो फिर उस कंडीशन पे आपको पौधों को कम से कम 2 से 3 दिन छाया वाले स्थान पर रखना पड़ेगा। इसके बाद आप धूप वाले स्थान पर रखिएगा, तभी आपके पौधे अच्छी तरीके से चल पाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कुछ मिट्टी निकाल लेते हैं। मिट्टी निकालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पे जमा देंगे। ऑलरेडी नीचे काफ़ी मिट्टी इसमें है जिसमें खाद वगैरह पड़ी हुई है। तो ये दोनों गमले हमने यहाँ पर दोनों पार्ट जो इसके हमने निकाले थे इनको यहाँ पर हम इस तरीके से जमा देंगे। और जो बाकी अगल बगल का स्पेस हो गया है, जो बीच में स्पेस हो गया है, वहाँ पर जो हमने ये खाद वाली मिट्टी बनाई हुई है इस मिट्टी को हम भर देंगे। तो नीचे के हिस्से पर ज़्यादा मिट्टी लग रही थी तो हम इसकी कुछ रूट्स को ओपन कर देंगे। जब रूट्स खुल जाएंगे तो जो नीचे वाली हमारी मिट्टी जो जिसमें खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मिट्टी से ज़्यादा भी हमने खाद की मात्रा रखी है जिससे कि इस पौधे को अच्छी तरीके से पोषण मिल सके। तो ये अगल बगल वाले स्पेस पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही अपना जो हमारी खाद वाली मिट्टी है उसको हम यहाँ पर भर देंगे। इससे क्या होगा कि जो स्पेस होंगे एयर स्पेस अगल बगल के वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे और जो प्लांट्स की रूट्स वगैरह ओपन है वो भी सारी की सारी रूट्स छिप जाएंगी, जिससे कि किसी भी तरीके से पौधे के खराब होने के चांसेस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम टाइम निकाल करके छोटे छोटे जो हमारे प्लांटर हैं उन पे हम जो इसको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, तो हम यहाँ से अब इसको हमने डाल दिया है, तो अब धीरे धीरे करके हम यहाँ से एक एक पौधा निकालते रहेंगे और उन पौधों को हम दूसरे किसी प्लांटर पे लगाते रहेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस जो हमने यहाँ पे मिट्टी डाल के प्लांटर तैयार कर रखा है इस पे हम अब पानी डाल देंगे। हम यहाँ पर पानी ज़रूरत के अनुसार डाल देंगे, तो जो भी मिट्टी है हमने नई मिट्टी और पुरानी रखी है तो वो पुरानी और नई मिट्टी एक साथ सेट हो जाएंगी और आपका पौधा अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जब ज़रूरत समझ में आए आप इसको अलग कर सकते हैं। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा।